नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मुजफ्फरनगर की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। संतोष कुमार शर्मा ये जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं मुजफ्फरनगर में। इनकी ओर से एक बड़ी अहम जानकारी जनपद स्तर पर जारी की गई है। पत्र के अनुसार 10 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ पर जो है पोषण समिति की एक बैठक विकास भवन सभागार में हुई थी। और इस बैठक में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी 2 सप्ताह यानी कि 15 दिनों में जनपद की समस्त आंगनबाड़ी कर्मियों या सहायिकाओं की शैक्षिक दक्षता का लिखित परीक्षण किया जाएगा। ये सभी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर हो रही है, क्योंकि आपको बता दें शैक्षिक दस्तावेजों का जो है लिखित परीक्षण की बात कही जा रही है। इसके 2 पहलू हो सकते हैं, जिसमें एक पहला पहलू है कि कहीं ऐसा तो नहीं बहुत सारे कर्मचारी जो है अमान्य डिग्री के सहारे नौकरी हासिल किए हों, फर्जी डिग्री के सहारे, तो उसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि भविष्य में जो वैकेंसियाँ निकलनी है उसको लेकर भी जो है यहाँ पर अपडेट सरकार तक पहुँच जाएगी, शासन तक पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि ऐसे में जो घाल-मूल करके डिग्री हासिल किए होंगे तो उनमें बेचैनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि बड़ी मात्रा में सैकड़ों जो है शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि वह फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हासिल किए थे। ये 2-3 दिन पहले का ही मामला है। शासन में जो है बड़े स्तर पर इस तरीके की चेकिंग चल रही है, खासतौर पर शिक्षक हो या फिर डॉक्टर हो या फिर किसी भी विभाग में फर्जी डिग्री के सहारे जिन्होंने नौकरी हासिल की है, वो सब अब नहीं चलेगा। क्योंकि आप लोगों को बता दूं, सैकड़ों की संख्या में जो है लगातार आपको बता दें कर्मचारियों को टर्मिनेट किया जा रहा है। खैर, खबर पर लौटते हैं। दरअसल आपको बता दें, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि 2 सप्ताह यानी 15 दिनों के अंदर जनपद की समस्त आंगनबाड़ी कर्मियों की शैक्षिक दक्षता का लिखित परीक्षण किया जाएगा, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जा रही शाला पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, ये कहे कुछ भी, एक बात हो सकती है गुणवत्ता की जानकारी सरकार तक पहुंच जाए, कौन कितना पढ़ा लिखा है, वो अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं वेरिफिकेशन से ये भी पता चल जाएगा सरकार को, कहीं कोई फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे तो हासिल नौकरी नहीं कर ली है। वहीं आपको बता दें, उक्त लिखित परीक्षण में भाषाई योग्यता, आंकिक दक्षता, अंग्रेजी भाषा के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जिनका लिख कर उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र का स्तर 5वीं स्तर का होगा, क्लास 5 तक होगा। उच्च अधिकारियों द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि परीक्षा में प्रतिभाग न करने या फिर अथवा यानी कि एक ही होगा, प्रतिभाग न करने या फिर क्वालीफाई अर्हता प्राप्त न करने की दिशा में संबंधित कार्यकर्ता सहायिकाओं को कार्य करने में अक्षम मानते हुए मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी खबर है। और अभी तक हम ये जान रहे थे कि किस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो चलिए ठीक है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर एक लाइन जो जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है इस पत्र, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि क्वालीफाई ना करने की स्थिति में, पहली बात तो प्रतिभाग, बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रतिभाग नहीं करेंगे या फिर दोनों में से कोई एक भी है, तो ऐसे में जो है मानदेय सेवा से पृथक किया जाएगा। ये कहीं न कहीं आपको बता दें शासन अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसे फैसले जो है आने नहीं चाहिए। हालाँकि कुछ न कुछ मानदेय रोक सकते थे या छोटी-मोटी कार्रवाई तो कर सकते थे, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं आदेश में लिखी हुई है। आगे आपको बता देते हैं, तत्क्रम में अवगत कराया गया है कि उक्त लिखित जो है परीक्षा की भली-भाँति तैयारी करते हुए परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। परीक्षा की तिथि, स्थान और समय की जो है विषय में अलग से अवगत कराया जाएगा। पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि उक्त परीक्षा का स्तर कक्षा 5 के समकक्ष होगा। ये तो वही बात होगी ना, प्राइमरी विद्यालयों में इस तरीके से अध्यापक होते हैं, तो कहीं न कहीं प्री प्राइमरी के स्तर से परीक्षा करा रहे हैं, लेकिन दोनों के वेतन और मानदेय ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसे में जो है सरकार को क्या चाहिए कि इनको भी या तो स्थायी करे, कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी स्थायी की बात कहीं नहीं है। परीक्षा की बात है, जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित भाषा की पढ़ने लिखने की, गणित में जो है घटाना, गुणा, भाग, योग्यता, अंग्रेजी वर्णमाला शब्दों के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न का स्तर जाहिर-सी बात है कक्षा 5वीं तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो मान लीजिए नहीं क्वालीफाई करते इस परीक्षा को भी, तो ऐसे में जो है बाकी आप पढ़ ही सकते हैं कि पृथक सेवा से करने की बात हुई इस लेटर। जब सरकारें बदलती है तो अलग-अलग फैसले भी होते हैं। ऐसी ही एक अपडेट निकल कर आई हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से। यहाँ पर चॉकलेट देकर कुपोषण को दूर करने का काम किया जाएगा। जनपद कांगड़ा और फिर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में कुपोषण को खत्म करने के लिए चॉकलेट देने की प्रथा शुरू होने वाली है। हर दिन अलग-अलग प्रकार की चॉकलेट 2 से 5 साल के कुपोषितों को दी जाएगी। सरकार ये कह रही है कि प्रोटीन, फैट, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा इसमें होगी। तो कमाल की बात है, चॉकलेट में ये सब होंगे जो कुपोषित बच्चों के स्वस्थ तंदुरुस्त बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों में खाना खाने की रुचि भी जो है बढ़ेगी। इस तरीके की बात जो है सरकार कह रही है। दरअसल CSIR IHBT पालमपुर ने कुपोषित बच्चों के लिए 6 प्रकार के चॉकलेट बार तैयार की है। हर दिन अलग-अलग प्रकार के चॉकलेट बार कुपोषित बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। फिलहाल यह जनपद कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभियान होगा। जैसे ही इस अभियान में सफलता मिलती है तो पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा, जैसा कि हर जगह होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुपोषित बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में दलिया, बिस्किट आदि दिए जा रहे हैं। अब इसमें चॉकलेट भी सम्मिलित हो जाएगी। अभी हमने आपको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो लाडली बहना योजना चलाई गई थी, उसके तहत जो राशि अंतरण की जा रही थी, उसका लाइव दिखाया था।
अब एक लाइव के दौरान हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वितरण किया जा रहा है। खैर बात वो नहीं है, बात ये है कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है कि यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के हितग्राहियों की संख्या घटकर 4 लाख हो गई है। अब घटी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लाभार्थी कम हो गए हैं या कम कर दिए गए हैं, क्या ऐसी बात है जानते हैं। प्रदेश सरकार ने पिछले माह जिले में 4,07,000 महिला हितग्राहियों को 1250 रुपए देकर लाभान्वित किया था, लेकिन बात करें दिसंबर माह की तो ये राशि का लाभ अब सिर्फ 4 लाख महिला हितग्राहियों को मिल रहा है, यानी कि 7,000 लोग कहाँ चले गए, ये बड़ा सवाल है। राज्य शासन ने 10 जनवरी बुधवार को लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को दिसंबर माह की 1250 रुपए की राशि भेजी है और इस माह 6,000 महिला हितग्राही योजना से वंचित रह गई हैं। अब योजना से क्यों वंचित रह गई इस पर जो है अभी कोई फैसला नहीं है। पहले की अपेक्षा इस बार जो है इस माह जिले में लाडली बहना योजना का लाभ 4 लाख हितग्राहियों को ही मिल पाया है। एक तरफ आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन के बारे में हम लगातार खबरें बताते ही रहते हैं। अब ऐसे में जो है सुपरवाइजर भी प्रमोशन को लेकर प्रदर्शन किए हुए थे पहले के समय में। इस मामले पर हरियाणा सरकार की बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने एक बैठक की, कहा है कि बैठक बेहद जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। उन्होंने कहा है कि ऑल सुपरवाइजर एसोसिएशन की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई है और शीघ्र निर्देशित भी कर दिया गया है कि हरियाणा में जो सुपरवाइजर का प्रमोशन वाला मामला पेंडिंग है उसको तेजी से बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने सुपरवाइजर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की जो है रिक्त सुपरवाइजर के पदों को भरने, सुपरवाइजर की परीक्षा अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने, सुपरवाइजरों से जो है सीडीपीओ की पदोन्नति देने सहित अन्य मांगों को जो है गंभीरता से सुना है और इस पर फैसला करने की बात कही गई है। कहीं न कहीं बाल विकास मंत्री का ये कहना है कि एसोसिएशन की मांगों पर हमने गहनता से विचार किया है और आश्वासन भी दिया है, स्वीकृत जल्द ही मांगे कर ली जाएंगी। तो कहीं न कहीं अच्छी खबर, राहत भरी खबर है इनके लिए। चलिए जाते जाते एक और खबर जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी के मामले को लेकर गुजरात सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की लाखों आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी दी जाए, साथ ही इन आंगनबाड़ी वर्करों को कर्मचारी माना जाए। अब इस बात को हम बार बार क्यों बता रहे हैं, इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से जो है कोर्ट ने कहा है। सवाल यहाँ पर ये आ रहा है घुमा फिरा के कि इतनी बार इतने कड़े निर्देश के बावजूद भी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अभी भी बहुत सारी राज्य सरकारें इस मामले पर कोई फैसला नहीं कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की लखनऊ खंडपीठ ने भी इसी तरीके का फैसला किया था। लखनऊ खंडपीठ ने साफ कहा था कि आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेच्युटी दी जाए। इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। बता दें ये मामला जो है गुजरात सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट गया था 25 अप्रैल 2022 को। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया था, याचिका दायर की गई थी और याचिका में गुजरात सहित पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू करने और सेवानिवृत्त इस्तीफा देने वाले या फिर सेवानिवृत्त लोगों को भी ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की थी, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समझा था और निर्देशित भी किया था। और हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कोई, तो फिर उस मामले पर जो है आंगनबाड़ी कर्मी उत्तर प्रदेश में भी दरवाजा खटखटाने पहुंचे, यूनियन पहुंचा। तो यूनियन की लखनऊ उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट जो प्रयागराज में है उसकी एक बेंच लखनऊ में है। इस लखनऊ बेंच ने जो है फैसला किया और फैसला में क्या बताया गया था हमने पूर्व में आपको बताया कि सरकार से कहा कि जल्दी से जल्द फैसला करे, ग्रेच्युटी दिया जाए। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई बड़ा कदम भी नहीं उठाया गया। अगर उठाया जाता तो डेफिनेटली अभी तक निकलकर बात आती सामने, लेकिन कोई भी बात अभी निकलकर सामने ना आई ग्रेच्युटी वाले मुद्दे पर। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नई अपडेट में। नमस्कार।